अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन नंबर 4 फॉर बिजनेस फाइनेंस डिसीशंस। और आज के सेशन में हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा फॉर द सेशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो है उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि हम एक तरह से उसका ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में तो नहीं लेकिन एक ओवरव्यू लेते हैं। हमारा मेन एजेंडा ये है कि इनका एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये होती क्या, और फिर ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स में जाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का मतलब ये है कि आप कहीं पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ये कैसे मालूम करोगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। आपके सामने एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, आपने ए में पैसे लगाने हैं या बी में पैसे लगाने हैं। अगर आपके पास लेट्स से फंड्स हैं तो वो फंड्स आप ए में लगाओगे या बी में लगाओगे, या दोनों में नहीं लगाओगे या दोनों में लगाओगे, या क्यों ए में लगाओगे और बी में नहीं लगाओगे, या बी में लगाओगे तो क्यों ए में नहीं लगाओगे, एंड सो ऑन सो फॉर। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, जो इन रियल वर्ल्ड यूज़ करी जाती हैं, और इनका एक ओवरव्यू हम लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पर। डिस्कस हम करेंगे इसको, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पर। ठीक है, ये कैश फ्लो मेजर नहीं है, और ये सिमिलर टू जो रेशियोज आप पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो पढ़ा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप देखते हो कि भाई प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। लेट से ये आ रहा है 25%, तो आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 25 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। कुछ इसमें नई बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी होंगी, लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मोटा मोटा यही चीज़ है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, या मुझे हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर कितना फ़ीसद प्रॉफिट मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसमें जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली एक कंपनी का, एक फर्म का, एक इदारे का, एक डिपार्टमेंट का कैलकुलेट किया जाता था, जबकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो ARR है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट किया जाता है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि ये होगा क्या। फिर पेबैक पीरियड। अच्छा, पेबैक पीरियड, और इससे रिलेवेंट एक और चीज़ आप पढ़ेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एक होगा पेबैक पीरियड और एक होगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है ना? तो सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक में आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, डिस्काउंटिंग होती हैं, वो एक मुख्तलिफ बात। और एक पेबैक पीरियड, एक सिंपल सा पेबैक पीरियड होता है। सर सिंपल पेबैक पीरियड क्या होता है? एक छोटी सी एग्जांपल दे दें। मिसाल के तौर पर लेट से आपने कहीं पर 500 रुपये आज इन्वेस्ट करे, और यहाँ से पहले साल के आखिर में 250 रुपये आज इन्वेस्ट करे। अच्छा, BFD में हम ईयर ज़ीरो को आज से डिनोट करेंगे। लेट से मिसाल के तौर पर आपने आज कहीं पे 500 रुपये लगाए, बदले में आपको पहले साल के आखिर में 250, दूसरे साल के आखिर में 250, तीसरे साल के आखिर में 250, और चौथे साल के आखिर में 250 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अलबत्ता जो आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट करी है 500 रुपये की, वो 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम में आपको रिकवर हो रही है, वापस मिल रही है? तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे 2 साल में रिकवर हो रही है। मेरे जो इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट है, मेरा जो इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो मुझे 2 साल में वापस मिल रहा। इन सिंपल टर्म्स ये आपका पेबैक पीरियड कहलाएगा। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम पढ़ेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें बताता है कि यार एक प्रोजेक्ट जो है इन परसेंटेज टर्म्स कितने फ़ीसद कमा कर दे रहा है सालाना बेसिस पर, प्रोवाइडेड सर्टन अजम्पशंस जो हमें देखनी होंगी कि क्या अजम्पशंस है इसकी। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको ये बता रहा होगा कि लेट से एक प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर 4% है, तो वो मुझे सालाना बेसिस पर 4% कमा कर दे रहा है। बट यस, कुछ सर्टन अजम्पशंस है इसमें। नेट प्रेजेंट वैल्यू की अप्रोच से आप सब काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू की अप्रोच में आपके पास जो है वो कैश फ्लोज यूज़ किए जाते हैं, इसकी भी डिटेल में हम जाएंगे। इसमें आपको एक डिस्काउंटिंग का रेट मालूम करना होता है। डिस्काउंटिंग का रेट आपको दिया हुआ होता है, या आपने कैलकुलेट करना होता है, मालूम करना होता है। लेट से दिया हुआ है 10%। नाउ ये रेट कहाँ से कैलकुलेट होगा? ये रेट आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन से। ये रेट आएगा कहाँ से? फाइनेंसिंग डिसीजन से। फाइनेंसिंग डिसीजन से आपको मालूम होगा कि भाई डिस्काउंटिंग का रेट क्या है,
और नेट प्रेजेंट वैल्यू हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट किया कि ये एक अप्रोच होगी बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। ये अप्रोच कैश फ्लोज की मदद लेगी, ये भी अप्रोच, ये सारी अप्रोच कैश फ्लोज की बुनियाद पर कैलकुलेट हो रही हैं। पहला वाला क्या था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट की बुनियाद पर कैलकुलेट होता। फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ही तरह की चीज़ें हैं, मगर कुछ मुख्तलिफ है, कुछ मुख्तलिफ है, कुछ इसमें बातें डिफरेंट है, कुछ अजम्पशंस डिफरेंट है। तो कहने का मकसद ये था कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो ना, कभी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचते हो कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, तो आप अपना जो डिसीजन है वो मल्टीपल बातों को अकाउंट फॉर कर कर करा करते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने केटर कर कर, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अकाउंट फॉर कर कर अपना डिसीजन लिया करते हो। आप उस प्रोजेक्ट का ARR कैलकुलेट करते हो, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हो, IRR NPV कैलकुलेट करते हो, MIRR कैलकुलेट करते हो। और ये कुछ टेक्निक्स है, देर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, कुछ और टेक्निक्स भी होंगी जो आप बाद में जो है वो डिस्कस करोगे। बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो हैं, उन सारी टेक्निक्स के रिज़ल्ट के बाद आप ये फ़ैसला करते हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स कहलाती हैं या टूल्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से आप ये देखते हो कि भाई कहीं पर मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो वायबल है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन एम्फेसाइज़ करूँगा कि अभी हम आगे जाकर ये भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की कुछ लोगों को आप नॉलेज होगी, उसमें एक पर्टिकुलर डिस्काउंट का रेट दिया हुआ होता है कि आप 10% से इस प्रोजेक्ट की NPV कैलकुलेट निकालो। ये 10% जो है, ये जैसे कि मैंने अभी कहा भी कि फाइनेंसिंग डिसीजन में आप पढ़ोगे कि यार ये कितना होना चाहिए और आखिर ये 5%, 8%, 10% होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आता है। तो इस सेशन का मकसद ये था कि मैं आपको अवेयरनेस दे दूं कि भाई ये डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, वो क्या होती हैं, और एक ओवरव्यू दे दूं अगर किसी को इन टेक्निक्स के बारे में नहीं मालूम। अब हम इनकी डिटेल्स में भी आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।